हेलो फ्रेंड्स, आईएएस हिंदी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आईएएस हिंदी पिछले 5 से 6 साल से कॉन्टिन्यूस बीपीएससी के लिए वर्क कर रहा है। बीपीएससी से जुड़े हुए जो भी एस्पिरेंट हैं उनके लिए काफ़ी कार्य कर रहा है। बैक टू बैक मैक्सिमम सिलेक्शन दे रहा है। उसी की कड़ी में हमारी एक नई सीरीज़ आई है जो 69 बीपीएससी एस्पिरेंट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हम हर साल करंट अफेयर सीरीज़ लाते हैं जिससे मैक्सिमम आपके मान के चलिए 90% क्वेश्चन हमारी सीरीज़ से आ जाते हैं, क्योंकि हम जो भी ऑथेंटिक सोर्स है सभी को कवर अप करते हैं, जिसमें कि नेशनल इशूज़, इंटरनेशनल इशूज़, बिहार करंट अफेयर, बिहार इकोनॉमिक सर्वे, सब कुछ टोटल A to Z कवर कर दिया जाता है, जिससे 90% क्वेश्चन आपको इस सीरीज़ से देखने को मिल जाते हैं। ये एक तरह से रिवीजन सीरीज़ होती है जिसमें हम सभी टॉपिक आपके कवर अप करा देते हैं, आपने पढ़ा है तो भी, नहीं पढ़ा है तो भी। तो इसे अब लास्ट के जितने बहुत ही कम दिन बचे हुए हैं तो आप भी इसे फॉलो करिए और इसका मैक्सिमम बेनिफिट उठाइए। नेक्स्ट चीज़ ये है कि इस सीरीज़ की जो PDF है वो हमारे इसी में डिस्क्रिप्शन लिंक में जो है टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप वहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके उसे डाउनलोड कर सकते हैं। सभी वीडियो की PDF आपको उसी ग्रुप में मिलती रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ और है कि ये सेशन जो भी हमारा होता है ये इंटरेक्टिव सेशन होता है। इसमें ये नहीं है कि हम पढ़ाते रहेंगे आप पढ़ते रहेंगे, ऐसा नहीं है। आपको एकदम अटेंटिव रहना है, क्योंकि हम बीच बीच में आपसे क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसके आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताने हैं। इससे आपका रिवीजन भी होता रहेगा और आपको कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना है कुछ भी पढ़ने के लिए। तो अटेंटिव रहिए और इसे अच्छे से देखिए। इस टॉपिक में हम 1 जनवरी 2023 से 15 जनवरी 2023 तक का पूरा करंट अफेयर कवर करेंगे। इसका ये पार्ट 1 है और बैक टू बैक डेली आपका जो है नेक्स्ट पार्ट आता रहेगा, उसके लिए आप एकदम निश्चिंत रहें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का पहला टॉपिक है ऑक्सीजन पार्क। बिहार में एक ऑक्सीजन पार्क बनाया जा रहा है। वो कहाँ बनाया जा रहा है? गोपालगंज में। पहला है और बिहार में बनाया जा रहा है, इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बीपीएससी के एग्ज़ाम के लिए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसे मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एक ऐप बनाया गया है बिहार सरकार के द्वारा, इसका नाम है मौसम बिहार ऐप। तो मई 2023 में सबसे पहले बिहार ने भारत में मौसम संबंधित पहला जो है ऐप बनाया है जिसका नाम रखा है मौसम बिहार ऐप। तो पहला है और मौसम संबंधित ऐप है, तो इसीलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, बिहार में एक मुख्यमंत्री साइकिल योजना चलती है जो कि बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए चलाई जाती है बिहार में। उसी से प्रेरित होकर जाम्बिया देश ने अपने यहाँ बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बिहार की मुख्यमंत्री साइकिल योजना को अपनाया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा देश है जिसने बिहार की बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जो स्कीम चल रही है उसको अपनाया है। तो कौन सा देश है? जाम्बिया देश है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, बिहार का पहला वन्य जीव अस्पताल बनाया गया है। बिहार का पहला वन्य जीव अस्पताल बनाया गया है। ये कहाँ बनाया गया है? तो ये मुजफ्फरपुर ज़िले में बनाया गया है। तो बिहार का पहला वन्य जीव अस्पताल बिहार राज्य के मुजफ्फरपुर ज़िले में खोला जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। युवा शक्ति बिहार की प्रगति, ये एक थीम है। थीम का क्या कहा गया है? युवा शक्ति बिहार की प्रगति। जैसे हमें पता है कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है हर वर्ष। तो इस बार का जो 2023 का है बिहार दिवस, उसकी क्या थीम रखी गई है? युवा शक्ति बिहार की प्रगति। तो आप याद रखिएगा, ये थीम आपसे पूछी जा सकती है क्योंकि ये बिहार दिवस के अवसर पे बनाई गई है। नेक्स्ट देखते हैं। लक्ष्मी झा, इनका नाम क्यों चर्चा में आया है? आइए देखते हैं। देखिए, हाल ही में बिहार में से संबंधित लक्ष्मी झा ने अफ्रीका की सबसे ऊंचे पर्वत किलिमंजारो पर चढ़ने का रिकॉर्ड बनाया है। कहाँ पे इन्होंने चढ़ाई की है? अफ्रीका के सबसे ऊंचे पर्वत किलिमंजारो पे। क्या नाम है इनका? लक्ष्मी झा। नाम आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अटेंटिव रहिएगा, आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 4 से 5 क्वेश्चन इस वीडियो में आपसे पूछे जाएंगे जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आप लाइक ज़रूर करें, क्योंकि इससे हम मोटिवेट होते हैं, हमें भी समझ में आता है कि हमें नेक्स्ट वीडियो पे कितनी मेहनत करनी है। तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करिएगा अपने आंसर, जिससे हम काफ़ी मोटिवेटेड होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। बिहार का पहला फल एवं सब्जी निर्यात केंद्र बनाया गया है। कहाँ पर बनाया गया है? तो पटना में। तो बिहार का पहला फल एवं सब्जी निर्यात केंद्र कहाँ बनाया गया है? पटना में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, गरुड़ गणना 2023 की गई है। तो गरुड़ गणना 2023 के अनुसार सर्वाधिक गरुड़ भारत के बिहार राज्य के भागलपुर ज़िले में पाए जाते हैं।
सबसे ज़्यादा गरुड़ कहाँ पाए जाते हैं? तो भारत के बिहार राज्य के भागलपुर ज़िले में। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार का सबसे बड़ा ब्लड बैंक, तो अभी ये बनाया जा रहा है, कहाँ पे बनाया जा रहा है? तो बिहार का सबसे बड़ा ब्लड बैंक मुजफ्फरपुर में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार का पहला स्मार्ट विलेज, ये कहाँ पे है? तो इसका गांव का नाम है बाबरचक गांव, ये कहाँ पे है? बांका में। तो बाबरचक गांव बांका को बिहार राज्य का पहला स्मार्ट विलेज के रूप में विकसित किया जा रहा है। याद रखिएगा, पहला है इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व का पहला रामायण विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है। तो विश्व का पहला रामायण विश्वविद्यालय बिहार राज्य के वैशाली में बनाने का निर्णय लिया गया है। तो कहाँ पे बनाया जाएगा? वैशाली में। बिहार का पहला वानिकी कॉलेज, बिहार का पहला वानिकी कॉलेज, ये कहाँ पे बनाया जा रहा है? तो भारत का दूसरा है, ये जो बन रहा है ये भारत का दूसरा है तथा बिहार का पहला है। बिहार राज्य के मुंगेर में खोला गया है। ठीक है, तो भारत का ये दूसरा है तथा बिहार का पहला वानिकी कॉलेज है। कहाँ खोला गया है? बिहार राज्य के मुंगेर जिले में। नेक्स्ट देखते हैं, पुलिस में सर्वाधिक महिला भागीदारी। अगर हम पुलिस में देखें सर्वाधिक महिला भागीदारी की बात करें तो बिहार ही भारत का ऐसा राज्य है जहाँ सबसे ज़्यादा भागीदारी पाई जाती है। ठीक है, तो पुलिस में सर्वाधिक महिला भागीदारी बिहार राज्य में पाई जाती है। काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का पहला गैंडा प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र, गैंडा प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र पहला है और भारत का पहला है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जो इन्वायरमेंट चीज़ें होती हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, उसे आपको पता होनी चाहिए। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा। तो बिहार में भारत का पहला गैंडा प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र बिहार राज्य के संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में बनकर तैयार हुआ है। कहाँ पे बना है? संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में। नेक्स्ट देखते हैं, देश की पहली वन हेल्थ लैब, देश की पहली है और वन हेल्थ लैब है, तो ये कहाँ पे बनी है? बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले में। बिहार में देश की पहली वन हेल्थ लैब को मुजफ्फरपुर में शुरू किया गया। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में पहली पत्थरों से निर्मित बौद्ध स्तूप। देखिए, बौद्ध स्तूप तो बहुत पाई गई हैं, लेकिन पहली है और पत्थरों से निर्मित है। भारत में पहली पत्थरों से निर्मित बौद्ध स्तूप का निर्माण कहाँ हो रहा है? वैशाली में किया जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2023, फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2023। तो बिहार की नर्स हैं गीता कुमारी जो शेखपुरा से संबंधित हैं, को वर्ष 2023 का राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। तो याद रखिएगा, बिहार की नर्स हैं गीता कुमारी को 2023 का राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, नेशनल वाटर अवार्ड 2022। तो जल शक्ति मंत्रालय द्वारा आयोजित वर्ष 2022 का नेशनल वाटर अवार्ड में बिहार को तीसरा स्थान प्रदान किया गया। तो याद रखिएगा, नेशनल वाटर अवार्ड में 2022 में बिहार को कौन सा स्थान मिला है? तीसरा मिला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है डॉल्फिन ऑब्जर्वेशन सेंटर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। तो बिहार के भागलपुर जिले के अगुवानी पुल पे, बिहार के भागलपुर जिले के अगुवानी पुल में देश का पहला डॉल्फिन ऑब्जर्वेशन सेंटर बनेगा। इसमें क्या होगा? ये एक शीशे का होगा जिसमें जो डॉल्फिन जो भी एक्टिविटीज़ करेंगी उसे हम शीशे के माध्यम से देखेंगे। तो कहाँ पर बन रहा है ऑब्जर्वेशन सेंटर? भागलपुर के अगुवानी पुल में। तो भागलपुर याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार का पहला फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सेंटर बन रहा है। बिहार का पहला फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सेंटर बन रहा है। ये कहाँ बन रहा है? बिहार राज्य के पटना में। पहला है इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जो भी चीज़ फर्स्ट है और बिहार से रिलेटेड है वो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, शेखपुरा। अभी शेखपुरा का नाम ऊपर आया था, वो किससे संबंधित था? फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड जो मिला था गीता कुमारी को, वो शेखपुरा से संबंधित थी। तो शेखपुरा है, क्यों आया है? बिहार का शेखपुरा जिला है जो 100% डिजिटल प्लेटफॉर्म की ओर अग्रसरित है। ठीक है, तो बिहार का शेखपुरा ही जिला पहला जिला बना है जो 100% डिजिटल प्लेटफॉर्म की ओर अग्रसरित है। नेक्स्ट देखते हैं, गंगा गंडक,
ये काफ़ी चर्चा में है। क्यों है? क्योंकि बिहार में गंगा और गंडक नदियों को आपस में जोड़ने का कार्य चल रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, मैथिली ठाकुर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चुनाव से पहले वोटरों को जागरूक करने के लिए चुनाव आयोग ने मैथिली ठाकुर को जनवरी 2023 में बिहार का स्टेट आइकॉन बनाया है। किसने बनाया है? चुनाव आयोग ने। किसे बनाया है? मैथिली ठाकुर को। जैसा कि हमने पहले ही कहा था कि आपको अटेंटिव रहना है, क्योंकि हम बैक टू बैक आपसे क्वेश्चन भी पूछेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा है कि बिहार का पहला ऑक्सीजन पार्क कहाँ पे बनाया जा रहा है। आपको वीडियो स्टार्ट नहीं करना है, आपको अपने मेमोरी पावर से आंसर देना है। जो आपने सुना है उसे याद करिए और आंसर दीजिए, ताकि ये चीज़ें आपको हमेशा याद रहेंगी एग्ज़ाम तक। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, बिहार का पहला ऑक्सीजन पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? कमेंट सेक्शन पे मेंशन कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है कि बिहार की जो बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बिहार की मुख्यमंत्री साइकिल योजना चलाई गई है, उसे किस देश ने अभी अपनाया है? विश्व के किस देश ने अभी अपनाया है? आपको मेंशन करना है। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, बिहार का पहला वन्य जीव अस्पताल कहाँ खोला जा रहा है? नेक्स्ट है, बिहार का पहला फल एवं सब्जी निर्यात केंद्र कहाँ पे बनाया जा रहा है? और लास्ट क्वेश्चन है कि गरुड़ गणना 2023 के अनुसार सर्वाधिक गरुड़ भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? ठीक है, गरुड़ गणना 2023 के अनुसार सर्वाधिक गरुड़ भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? तो आपको इन 5 क्वेश्चन के आंसर कमेंट सेक्शन में देना है। और अगर वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर करें, और जिस भी आप एजुकेशन ग्रुप से जुड़े हैं जिसमें बिहार के एस्पिरेंट पढ़ाई कर रहे हैं बीपीएससी के लिए, उसमें ज़रूर शेयर कीजिए। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जनधन योजना क्यों आया है न्यूज़ में? अगस्त 2023 तक प्रधानमंत्री जनधन योजना के लाभार्थियों की संख्या में बिहार राज्य शीर्ष पर है। जो जनधन योजना से लाभार्थियों की संख्या अगर हम देखें तो बिहार राज्य में सबसे अधिक है, इसलिए ये काफ़ी चर्चा में है। नेक्स्ट देखते हैं, एक पुस्तक है संसद में नीतीश कुमार। तो अगस्त 2023 में प्रकाशित पुस्तक संसद में नीतीश कुमार के लेखक कौन है? जगत नारायण सिंह यादव। नाम याद रखिएगा, नीतीश कुमार जी से संबंधित है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक बुक और अभी आगे आपको बताई जाएगी, दोनों बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो क्या नाम है? जगत नारायण सिंह, जिन्होंने लिखी है संसद में नीतीश कुमार पुस्तक। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 किसके द्वारा लाया गया है? नीति आयोग द्वारा। तो नीति आयोग से संबंधित जो भी रिपोर्ट या फिर जो भी सूचकांक आते हैं वो आपके लिए एक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो नीति आयोग द्वारा जुलाई 2023 में जारी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक में देश के बिहार राज्य में सर्वाधिक गरीब लोग रहते हैं। कितने प्रतिशत हैं? 33.76%। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये डेटा रख लीजिए, 33.76%। किसके द्वारा ये रिपोर्ट आई है? नीति आयोग द्वारा। पटना नगर निगम काफ़ी चर्चा में रहा है। क्यों रहा है? तो अभी हाल ही में मई 2023 में यहाँ गलत प्रिंट हो गया है। तो मई 2023 में बिहार के पटना नगर निगम ने भारत में पहली डिजिटल करेंसी जारी की है। तो पटना नगर निगम में मई 2023 में पहली डिजिटल करेंसी जारी की है, तो इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जा सकता है किसने अभी हाल ही में पहली डिजिटल करेंसी जारी की है, तो आप याद रखिएगा। जो क्वेश्चन आपसे ऊपर पूछे गए हैं उसे ज़रूर कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, ताकि वो चीज़ें आपके दिमाग में छप जाएंगी और आपको एग्ज़ाम तक याद रहेंगी। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय पर्यावरण संरक्षण रैंकिंग 2023 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाल ही में जारी राष्ट्रीय पर्यावरण संरक्षण रैंकिंग में जहां तेलंगाना शीर्ष पर है, अगर हम देखें तो टॉप पे कौन है? तेलंगाना। वहीं अगर हम बिहार की बात करें तो राष्ट्रीय पर्यावरण संरक्षण रैंकिंग में बिहार को 27वां स्थान मिला है। नेक्स्ट है सोनकंठी गौरैया। तो हाल ही में बिहार के मुंगेर के भीम बांध से दुर्लभ प्रजाति सोनकंठी गौरैया मिली है। सोनकंठी गौरैया एक दुर्लभ प्रजाति है और कहाँ से पाई गई है? मुंगेर के भीम बांध से। तो याद रखिएगा, मुंगेर इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, ये एक रिपोर्ट आई है जिसमें क्या बताया गया है? एक केंद्र सरकार के परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी की गई है रिपोर्ट। इसमें क्या बताया गया है कि इसके अनुसार बिहार राज्य में बुजुर्गों की संख्या सबसे कम है। अगर हम ओल्ड एज पर्सन्स की बात करें तो बुजुर्गों की संख्या सबसे कम है। कितनी है? 7.7%। तो डेटा भी याद रखिएगा और किसके द्वारा रिपोर्ट आई है वो भी आपको याद रहना चाहिए। नेक्स्ट है, बिहार में मनरेगा में प्रदर्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा।
तो वर्ष 2022-23 में बिहार में अगर हम मनरेगा में सबसे बेहतर प्रदर्शन की बात करें तो सबसे बेहतर प्रदर्शन जमुई का है और सबसे ख़राब प्रदर्शन किसका है, खगड़िया का। ठीक है, तो दोनों आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, एक सर्वेक्षण हुआ है जल जीवन सर्वेक्षण 2023। तो केंद्र सरकार की ओर से जल जीवन सर्वेक्षण 2023 के तहत जनवरी के लिए जारी रैंकिंग में राष्ट्रव्यापी स्तर पर अगर हम देखें तो पहला स्थान समस्तीपुर को मिला है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। राष्ट्रव्यापी लेवल पे अगर हम देखें तो समस्तीपुर को पहला पुरस्कार मिला है, स्थान मिला है जल जीवन सर्वेक्षण 2023 के तहत। ये नाम काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, के विनोद चंद्रन। इन्हें मार्च 2023 में पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। क्या नाम है इनका, के विनोद चंद्रन। नेक्स्ट है, ऊपर हमने एक पुस्तक देखी थी नीतीश कुमार पे जो लिखी गई है, एक पुस्तक और लिखी गई है नीतीश कुमार अंतरंग दोस्तों की नज़र में। ये किसके द्वारा लिखी गई है, उदय कांत के द्वारा। आपको जो ऊपर पुस्तक बताई गई थी वो किसके द्वारा लिखी गई है, आपको कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है। इससे याद रहेगा कि आपको की मेमोरी कितनी शार्प है। नेक्स्ट देखते हैं, सरकारी स्कूल के बच्चों का आधार कार्ड। देखिए, भारत का बिहार पहला राज्य बन गया है जिसने सरकारी स्कूलों में जो बच्चे पढ़ते हैं उनका आधार कार्ड बनवाने का निर्णय लिया है। तो बिहार राज्य ने सरकारी स्कूल के बच्चों का आधार कार्ड बनवाने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का पहला पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। भारत का पहला पशु विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ बनाया जा रहा है, बिहार के पटना शहर में खोलने का निर्णय लिया गया है। भारत का पहला पशु विज्ञान विश्वविद्यालय। नेक्स्ट देखते हैं, तो ये आज का हमारे लास्ट टॉपिक था और बैक टू बैक आपको सभी वीडियोस मिलते रहेंगे। और जब तक आपका एग्ज़ाम होगा उसके पहले हम 10 दिन के अंदर ही, आप 10 दिन से पहले मान के चलिए 20 तारीख तक आपका मैक्सिमम करंट अफेयर हम कवर अप करा देंगे और डेली हमारा ये रिवीजन वीडियो आता रहेगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, शेयर ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें और इसकी PDF का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उस ग्रुप को, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके वहाँ से ले सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।